नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले एक सप्ताह से ये बातें खूब चर्चा में है कि आखिर एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल के नेता कहाँ हैं। आपने देखा होगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। इससे पहले 4 सीटों के उपचुनाव पर चुनाव प्रचार भी हो रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता एक मंच पर एक साथ नज़र नहीं आ रहे थे। यही स्थिति हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए, और एक बार नहीं 2-2 बार आए। और यहाँ आकर के जबकि 2025 के चुनाव की स्ट्रेटजी बन रही है, बिहार के लोगों को ये बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर एनडीए के सभी घटक दल एक मंच पर नहीं हों तो निश्चित रूप से चिंता तो ज़रूर होती है। आपको बता दें कि बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। एक यात्रा जो पहले से ही चल रही थी, जिसे 2 साल से लगातार कंटिन्यू रखे हुए हैं प्रशांत किशोर। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार यात्राओं के मास्टर माने जाते हैं, और 2005 से जो यात्रा, माफ़ कीजिएगा 2000 से ही वो यात्रा जो शुरुआत की है, उसके बाद से उन्होंने कभी अपना पैर नहीं रोका है और अब तक 13-14 यात्राएं कर चुके हैं। अभी भी उनकी पार्टी की तरफ से यात्राओं का दौर जारी है। मनीष वर्मा यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन यात्राओं के साथ साथ और भी कई यात्राएं चल रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि इंजीनियर आईपी गुप्ता भी अपने समाज को फिर से आरक्षण बहाल करने को लेकर के, क्योंकि उनके समाज को दलित वर्ग में रखा गया था और अचानक से न्यायालय का फैसला आता है जिस पर सरकार भी मौन साध लेती है और उनके समाज को दलित से ईबीसी में फिर से वापस भेज दिया जाता है। इसको लेकर के वो आंदोलन की तरह अपनी यात्रा कर रहे हैं और हाथों रथ हम पान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यात्रा तो उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पूरे बिहार में है और बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो लगातार यात्रा करके लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कई तरह के बयान भी दे रहे हैं और उन बयानों के मायने भी निकल रहे हैं। कई उनके बयान और उनके भाषणों को हमने आप तक पहुंचाया है, उनके स्ट्रेटजी भी बताई है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरह से गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के एक बिहार में बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर के भी अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि इससे पहले उस गिरिराज सिंह के यात्रा और उनके बयान को लेकर के, उनके हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर के मुखर होकर कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन एनडीए के घटक दल अब धीरे धीरे बयानों को कोट करने लगे हैं। और इसी क्रम में जब उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए इस स्ट्रेटजी से अपने आप को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से एनडीए गठबंधन में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। पिछली ही बार आपने देखा कि उन्हें एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो बनाया गया, नीतीश कुमार से पहले वो एनडीए गठबंधन में चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो किया गया वो आपको अच्छी तरह से पता है। हालांकि जीतन राम मांझी को भी लोकसभा में एक ही सीट मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को चारों तरफ से घेर करके चक्रव्यूह में फंसा करके और उन्हें हराया गया, ऐसा उनके लोगों का कहना भी है। और जो प्रतीत होता है वो भी साफ साफ नज़र आता है। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा हारने के बाद हालांकि उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन यहाँ भी उनके साथ जो मुकेश सहनी के साथ खेल हुआ था 2020 के चुनाव में, वही खेल खेल दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए राज्यसभा भेजा गया है, और ये बात अच्छी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं कि उनके लिए कितना कठिन परिस्थिति होगी, उनके लोगों को समझाने में वो कितना सफल हो पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की स्ट्रेटजी कौन बना रहा है और उपेंद्र कुशवाहा किसके मंत्रणा पर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, यात्राओं को लेकर के जिस तरह के बयान आ रहे हैं और उनकी यात्रा में जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके थे, धीरे धीरे करके उस छवि में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। कई कुशवाहा समाज के नेता उनके सामने आ गए हैं और ये उनके मानसिक खिन्नता का भी परिचय देता है कि वो सब कुछ सहज नहीं बल्कि परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्हें राज्यसभा तो भेजा गया, लेकिन अभी तक इस बात की सुगबुगाहट नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा सदस्यता दिलाने के बाद तुरंत उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इन सब बातों से अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत को दिखाने के लिए और अपने लोगों को संगठित करने के लिए यात्रा पर हैं। लेकिन इस यात्रा के क्रम में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है
वो साफ लग रहा है कि किसी भी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भले ही कह जरूर रहे हों कि वो सहज हैं, लेकिन सहज है नहीं। बिहार यात्रा के क्रम में महान दार्शनिक और युवा भारत के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के को नमन करते हुए उन्होंने उसके उपरांत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथियों के साथ जो सदस्यता अभियान जो है उसको शुरुआत की थी, और उसके बाद से वो जनसंवाद कार्यक्रम में सीधे जनसमूह के बीच में पहुंचना शुरू हो गए थे और लोगों से मिल रहे थे। इसी बीच में उन्होंने पूर्णिया में भी लोगों से मुलाकात की और मंत्रणा किया। इसके साथ साथ वो कटिहार गए। कटिहार के कदवा में भी उन्होंने बिहार यात्रा के क्रम में लोगों से बातचीत की और सदस्यता महापर्व का जो उनका अभियान चल रहा है उसमें उन्होंने शामिल हुए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आम जनों को वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं और कार्यक्रम में उनके लोग भी शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात आपको बता दें कि यात्राओं को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार करते रहे। इससे पहले भी आपने देखा 2024 के चुनाव से पहले भी वो यात्रा कर रहे थे और उन्होंने जो दावे किए थे, भले ही उनका दावे कुछ भी हों, लेकिन एक सीट से उन्हें संतोष करना पड़ा था। आने वाले 2025 के चुनाव के लिए स्ट्रेटजी बन रही है। उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं, मजबूत नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह का माहौल है, नहीं लगता है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को वो सब कुछ मिल पाएगा जिसकी वो कल्पना और कामना कर रहे हैं। इन सब बातों से लेकर के निश्चित रूप से उन पर दबाव ज़्यादा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और उनके बयानों को लेकर के उन्होंने किनारा किया है। सीमांचल में ही जिस तरह का बयान गिरिराज सिंह और अररिया के सांसद ने दिया, उस बयान से उन्होंने सीधे तौर पे किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कई फैसले हैं, कई बिल हैं जिसका उन्होंने सामने से तो नहीं लेकिन सांकेतिक रूप से विरोध किया है और ज़रूरत पड़ेगी तो वो विरोध करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं, दिख तो रहे हैं सहज, लेकिन सहज है नहीं। अब इन सब बातों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्ट्रेटजी अपने बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाहर हो जाते हैं। कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए हैं और गठबंधन बदला है, तो कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम किया है। एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले यात्रा समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए में संतुष्ट नहीं है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेंगे? इंतजार कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।